हेलो बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। यानी कि आप इस चैप्टर में ये पढ़ोगे कि हीट क्या होती है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। चलिए, तो जब आप धूप में खड़े होते हो, सनलाइट में खड़े होते हो, तो आपको हॉट फील करते हो, और जब आप आइस क्यूब को टच करते हो तो आप कोल्ड फील करते हो। तो जो ये हॉटनेस और कोल्डनेस की फीलिंग है, इसको हम हीट बोलते हैं। यानी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो हीट को हम दो तरीके से मेज़र करते हैं, जूल में और कैलोरीज में। जैसे आप टाइम को हम मेज़र करते हैं आवर्स में, मिनट में, सेकंड में, है ना। वेट को मेज़र करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में। इसी तरीके से हीट को हम मेज़र करते हैं जूल में और कैलोरीज में। तो 1 किलो जूल इक्वल टू 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल्स। ओके, चलिए, तो अब बात आती है कि एनर्जी को हम एक एनर्जी को, यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी डिफरेंट एनर्जीज में चेंज की जा सकती हैं। जैसे आप देखते हो बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोल हम बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उससे क्या होता है, इंजन, स्टीम इंजन चलते थे पहले के समय में। और अगर हम कोल को बर्न करते हैं थर्मल पावर प्लांट में तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। इसी तरीके से जब हम सेल है जो हमारा, उसके अंदर केमिकल होता है और उससे हम टॉर्च में जब उसे डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। और देखो, जैसे ये कह रहा है हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल। हाँ, जब हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो कार हमारी चलने लगती है, तो वो किससे चलती है, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो चलने लगती है। अब जब हम घरों में गैस ऑन करते हैं तो क्या होता है, कुकिंग करते हैं फूड को, तो वो हीट एनर्जी है। इसी तरीके से डिफरेंट एनर्जी से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हो सकती हैं। अब है हॉट एंड कोल्ड। कोई भी चीज़ हमको हॉट और कोल्ड फील होती है बिकॉज ऑफ सेंसेशन, हीट सेंसेशन। अब आता है टेम्परेचर। ये जो एक्टिविटी 1 है ये आपको खुद से रीड करनी है। अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, ये हम पता लगाते हैं उसके टेम्परेचर से। टेम्परेचर को हम से देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड अ टेम्परेचर। यानी चूजन स्केल का मतलब है कि उसकी यूनिट क्या है ना। जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है केल्विन, और जो अदर यूनिट है उसकी वो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर एक ऑब्जेक्ट है, एक डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, हीट को मेज़र करते हैं। देखो, तो थर्मामीटर के दो स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं। एक होता है उसका लोअर फिक्स पॉइंट, और एक होता है अपर फिक्स पॉइंट। यानी कि उसके दो फिक्स पॉइंट हैं, एक है लोअर फिक्स पॉइंट और एक है अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट कौन सा होता है, वो टेम्परेचर का वो पॉइंट जिस पर आइस मेल्ट होती है एट सी लेवल, और अपर फिक्स पॉइंट कौन सा होता है जिस पर कि पानी बॉयल होता है एट सी लेवल। अब टेम्परेचर को मेज़र करने की 3 स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। जैसे कि आपने देखा SI यूनिट है केल्विन स्केल, केल्विन से हम मेज़र करते हैं। अब सेल्सियस स्केल इज़ नेम्ड आफ्टर द स्वीडिश साइंटिस्ट एंडियर्स सेल्सियस, है ना।
तो एंडर्स सेल्सियस की वजह से उसका नाम रखा गया, उसके नाम के ऊपर, जो साइंटिस्ट का नाम है उसके ऊपर रखा गया है एंडर्स सेल्सियस। इन सेल्सियस स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, द लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और जो उसके बीच के डिविजन्स होते हैं वो 100 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। और जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के नाम के ऊपर रखा गया है। इन फ़ारेनहाइट स्केल द अपर फिक्स पॉइंट is 212 degree Fahrenheit and lower fixed point is 32 degree Fahrenheit. ओके, इसके बीच के जो डिवीज़न है वो 180 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, यानी कि अगर हम सेल्सियस स्केल में किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं तो उसको हम सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उसका फार्मूला दिया हुआ है, C/5 = F-32/9। अगर हमें फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू है हमारे पास तो हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर कितने टाइप का होता है? देखो, दो टाइप का थर्मामीटर होता है, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर और एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। एज यू नो, लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज्ड इन लैब्स फॉर एक्सपेरिमेंट, है ना। एक्सपेरिमेंट्स में जो टेम्परेचर वगैरह मेज़र करना होता है वो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेज़र करते हैं। इसके अंदर एक फाइन कैपिलरी होती है, मतलब एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है जिसे एक अदर ग्लास ट्यूब में फिक्स किया जाता है, और इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों तरीके के मार्क लगे हुए होते हैं, हम दोनों तरीके से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें मेज़र करना होता है, टेम्परेचर मेज़र करना होता है, तो इसके अंदर जो ग्लास बल्ब है उसके अंदर मरकरी भरी हुई होती है, और हम जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो वो राइज हो जाती है मरकरी, और हम उसको मेज़र कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो सब आपको खुद से रीड करनी है। तो आप क्लिनिकल थर्मामीटर, तो जो लेबोरेटरी क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, जो जिससे हम अपना ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर से ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेज़र नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब हम इसको मेज़र करते हैं तो तुरंत उसका मरकरी जो है वो राइज होने के बाद, जैसे हमने मुंह से निकाला तो वो फॉल हो जाता है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है, मरकरी है, वो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, उससे पहले वो गिरने लग जाएगा। अब और इसमें ऐसा क्यों नहीं होता क्लिनिकल थर्मामीटर में? क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हो फिगर में एक किंक बना हुआ होता है। किंक यानी कि ये वो हल्का सा टर्न होता है, जिसके अंदर मरकरी राइज होती है, वो हल्का सा टर्न होता है, जिससे मरकरी राइज होने के बाद वो जल्दी से फॉल नहीं होती है, और हम उसको आसानी से उसका जो मेज़रमेंट है उसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट होते हैं वो देखो, 35 डिग्री सेल्सियस उसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है और 42 डिग्री सेल्सियस उसका अपर फिक्स पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसी भी ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब है हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ कैसे करना होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें उसे वॉश करना होता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, और उसके बाद उसको वाइप करना होता है, पोंछना होता है। पोंछने के बाद उसका मेज़रमेंट देखना होता है कि वो लोअर फिक्स पॉइंट पर उसका मरकरी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद उसको मुंह में डालना होता है, टंग के नीचे, कम से कम 2 मिनट तक रखते हैं उसको, और जैसे जैसे टेम्परेचर 2 मिनट के बाद आप उसको मुंह से निकालोगे, और मुंह से निकालने के बाद उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ते हैं और उसका मेज़रमेंट देखते हैं। अब आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर भी आने लग गए हैं, जिसमें आपको रीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही मेज़रमेंट दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रिकॉशंस हैं वाइल रीडिंग द थर्मामीटर शुड ऑलवेज बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। हाँ, यस, कि पहले और बाद में दोनों समय उसे धो के रखना होता है। रीड द थर्मामीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली, उसको सीधे पकड़ना होता है और उसको
जो मरकरी है उसको देखना होता है। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, उसको थर्मामीटर को बहुत प्यार से आराम से उसको हैंडल करना होता है, और बल्ब से उसे पकड़ना नहीं होता है। जहाँ पर उसका बल्ब होता है, जहाँ पर मरकरी होती है, वहाँ से उसे पकड़ना नहीं होता है, क्योंकि वो वहाँ से ब्रेक हो सकता है। डू नॉट डिप द थर्मामीटर इन बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में उसे नहीं डालना होता, क्योंकि इसमें जो मेज़रमेंट होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और बॉइलिंग वाटर में डालने से वो ब्रेक हो सकता है, क्योंकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अवॉइड कीपिंग थर्मामीटर इन सनलाइट, सनलाइट में और फ्लेम में उसे रखना नहीं होता है। ओके, आज यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।